हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा भारतीय संसद के अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 79 में। भारतीय संसद को अनुच्छेद 79 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद का स्थायी सदन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है वो संसद का स्थायी सदन होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। संसद का निम्न सदन होता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा जो होता है वो संसद का निम्न सदन कहलाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर है 250। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर है 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं और अनुच्छेद 83 के तहत ये व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 89 के तहत जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे, तो इसका आंसर है श्री SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा का गठन किया गया, तो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अगला है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी, तो इसका आंसर है 500, यानी जो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो थी 500। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर है 552। आपको याद रखना है जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 552 और जो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 250। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 74, यानी अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। लोकसभा 2 के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर है 5 वर्ष। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम सीमा 25 वर्ष हो सकती है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकट काल की स्थिति में। संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर ज़्यादा किया जा सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर है लोकसभा के प्रति। जो संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का उपस्थित होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सदस्यों का होना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसका आंसर है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो आपको याद रखना है BS रामादेवी जो थी वो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश से। लोकसभा और राज्यसभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपको याद रखना है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो ही इसका निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक हो सकता है या नहीं हो सकता। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो आपको याद रखना है लोकसभा में। वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 14 दिनों तक। राज्यसभा अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर है लोकसभा में। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 के द्वारा। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 153 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। वो 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया था। लोकसभा का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 16 मई 1952 में 52 को लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर है PV नरसिम्हा राव। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी तथा राम शुभम सिंह। आपको याद रखना है कि जो कमलापति त्रिपाठी थे वो राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे और जो राम शुभम सिंह थे वो लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे। संघ सरकार का विधानमंडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। संघ सरकार का विधानमंडल होता है लोकसभा। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। अनुच्छेद 307 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 307 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है। तो इसका आंसर है 6 महीने तक। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं हो तब भी वह अपने पद पर बना रहता है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको याद रखना है केवल 1। राज्य की शक्ति निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। राज्य की जो शक्ति निहित होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। कितने विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश मंजूर किया जाता है।
विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है, तो इसका आंसर है 6 माह। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वो 6 माह होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। धन विधेयक परिभाषित है, तो आपको याद रखना है धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। वित्त विधेयक परिभाषित है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है अनंत शयनम आयंकर। आपको याद रखना है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम आयंकर।